चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 6। या पार्ट 6 जो भी कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। इसमें ये बोलता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। इसमें जितना भी ये उत्तीर्ण होने से उसका प्राप्तांक ये करने से वो उसका कितना उत्तीर्ण होने का अंक है, जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा एक जगह है। ये आपको 7-8 क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए इसको बनाते हैं। अधिकतम अंक 750 है। आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। तो इसको हल कर देंगे। अधिकतम अंक 750 है, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। तो 750 का 38 निकाल देंगे तो इसका पास मार्क्स निकल जाएगा। उत्तीर्ण होने का कितना अंक से उत्तीर्ण होगा ये निकल जाएगा। ये 38 था, 38% था, नीचे में 100 कर दिए। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, इसको कटा लेते हैं। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 से 2 एकम 2, 2 नवा 18, 15 इंटू 19 इक्वल टू 285। इसका ये हो गया उत्तीर्ण अंक, 285 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, यही गिवन है। अधिकतम अंक उसका 750 है, यानी कि फुल प्राप्तांक उसका 750 है। उसमें न्यूनतम अंक 38% है। तो उसका न्यूनतम अंक निकालेंगे तो इसका उत्तीर्ण कितने अंक से करेगा, कितना नंबर चाहिए उसको पास करने के लिए, वो उसका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित तालिका में परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत क्या होगी। तो यहाँ टोटल कितने हैं, ये दोनों को टोटल कर देंगे। 150 अनुत्तीर्ण है और 100 अनुत्तीर्ण है। कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोलता है, उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत क्या है। तो उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं, जब तक ये दोनों को ऐड ना करें। ये दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा, तब तो ये बेस में रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 150 बटा 250 इंटू 100। तो यहाँ से 10 काट दिए, 25 चौका 100, यानी कि 60% इसका आंसर होगा। 60% उत्तीर्ण छात्र थे और 40% अनुत्तीर्ण छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 50 अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 32 अंक अधिक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें यही करेंगे कि जिसका दिया है एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है, दूसरा अभ्यर्थी 50 अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 32 अंक अधिक है। तो जिसमें वो अनुत्तीर्ण हो जाता है उसको प्लस कर देंगे, और जिसमें अनुत्तीर्ण हो जाता है, उत्तीर्ण होने के बाद उससे अधिक अंक रहता है, उसको हम माइनस कर देंगे। इसका कहने का मतलब यही है, 20% में प्लस करेंगे 35 तो ये पास हो जाएगा। और दूसरे विद्यार्थी का क्या बोलता है, 50% अंक लाया है, वो उत्तीर्ण होने के लिए 32 अंक ज़्यादा है। तो इसको 32 अंक हम इसमें से घटा दें तो वो उत्तीर्ण रहेगा। जितना उसको पास मार्क चाहिए उतना पास मार्क रहेगा उसका। तो फिर इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 इधर आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा 30% हो जाएगा। ये इधर में आकर के
प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 67 इक्वल टू 30%। इसको हल कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा 67 इंटू 100 बटा में 30, यहाँ से 1 जीरो जाएगा, 670 बटा में 3। इसको इतना भी आंसर कर सकते हैं या इसको और घटा देते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और फिर यहाँ आएगा आपका 1, 3 तिहाई 9, 1/3 या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हैं 333.333, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 40 अंक प्राप्त हुए और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा को प्राप्त करने योग्य अधिकतम संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। उसमें दिया था 40 अंक प्राप्त करता है और इतने अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, और एक साइड दिया था इतना परसेंट लाता है, उससे वो उत्तीर्ण होने से वो इतना नंबर ज़्यादा है। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन अलग है, तो इसका देखते हैं बनाने का। इसमें देखते हैं 40% अंक प्राप्त करना उसको आवश्यक है। 40%, 40/100, उसे 40 अंक प्राप्त हुए और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसको 40 अंक मिले हैं और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि हम इसको 40 कर देंगे, 40 प्लस कर देंगे तो ये पास हो जाएगा 80। तो यही बोला है, ये इसके 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, तो इसके ये 80 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 40 दूना 80, तो ये क्या बोला है, परीक्षा को प्राप्त करने योग्य अधिकतम संख्या क्या होगी? तो इक्वल टू ये इधर आकर के गुना होगा 200, इसका आंसर हो जाएगा। अधिकतम अंक 200 आना चाहिए, मतलब इसका जो प्राप्तांक है वो 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है एक परीक्षा में प्रोजाय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? सिंपल सा यहाँ पे है, एक परीक्षा में प्रोजाय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक के बराबर है। यहाँ 64% के बराबर है 272। तो इसको घटाएंगे, 2 ही से लेकर के चलते हैं, ज़्यादा माथा पेची नहीं होगा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छः 12, फिर इसको घटाते हैं, 8 चौके 32, 17 बार में जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 17/4। यहाँ से ये 25 बार में कटेगा, तो 17 में 25 में 17 से गुना कर लेंगे, तो इसका आंसर होगा 425। परीक्षा कितने अंकों की थी? 425 अंकों की थी परीक्षा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ यही दिया है 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक के बराबर था, वही किए, 64% अंक के बराबर 272 कर दिए, तो उसका परीक्षा का कितने अंकों था? 425 अंकों का उसका एग्ज़ाम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 40% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30% अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होगी? तो जो हम लोग पहले बनाए थे उसी बेसिस पे है। 40% अंक लाता है लेकिन 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जिसमें अनुत्तीर्ण होता है उसमें प्लस करेंगे। 45% अंक लाता है, 30 अंक अधिक है, यानी कि 30 हम माइनस करेंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 5% इक्वल टू 50। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से हम एक किसी को उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। 1% इक्वल टू 10 है तो 40% इक्वल टू 400 हो जाएगा। अब प्लस 20 इसको हम उठा लेते हैं यहाँ पे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। अब इसका क्या बोलता है? उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत कितना है? इसके लिए देखते हैं 40% प्लस 20/10 इक्वल टू, यहाँ से ये कटेगा 42%। इसका ये आंसर होगा। या फिर इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। ये मेथड फर्स्ट है, इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। इसका सेकंड देख लेते हैं। इसमें भी यहाँ तक ये आएगा जो इसमें निकला है, यानी कि 5% इक्वल टू 50, 1 का 10। यहाँ तक तो सिंप्लिसिटी यही काम करेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे? इसको हम 1000 एज्यूम कर लेते हैं। 1000 इंटू 40/100 प्लस 20। ये जो भाग है एक पार्ट को हम लोग उठा लेते हैं, यहाँ पे 1000 एज्यूम कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 2 0 चला जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा? इसको पहले हम यही करते हैं, इसको कटाते नहीं हैं, यहाँ ये करते हैं। इसका लघुत्तम ले लेते हैं, 100 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और ये 120 हो जाएगा। देखते हैं इसका यहाँ पे कितना था। तो ये आपका हो जाएगा 400 प्लस 20, 420। अब हमको इसका निकालना है परसेंटेज। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम कितना एज्यूम किए थे? 420/1000 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। इक्वल टू कितना आ जा रहा है? 42%। इसका आंसर आ जा रहा है। यहाँ हम यही इसका काम करेंगे कि 40% ये अंक लाता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इसे प्लस कर देंगे। 40% अंक लाता है लेकिन वो 30% और अधिक लाता है उत्तीर्ण होने से, तो उसको माइनस कर देंगे। यहाँ 1% इक्वल टू 10 आएगा। एक को उठा लेंगे, एक को एज्यूम कर लेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका 420। इससे कंपेयर करके देखेंगे 40% प्लस 20, 1% का कितना था? 10, 42 हो जाएगा। या फिर इधर सेकंड मेथड में ये देखते हैं, आपका यहाँ तक तो सेम है। 1% इक्वल टू इतना हो जाएगा। 1000 एज्यूम करते हैं, 40/100 प्लस 20। ये वाला चीज़ को उठा लेते हैं यहाँ पे, 40 प्लस ये वाला चीज़ को
40% है तो 40/100 लिख सकते हैं, +20 लिख सकते हैं। फिर ये एज्यूम जो किए हैं लास्ट में जा कर के उसको हम ये करके कर सकते हैं 420। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि जिसके साथ हम सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बोलते हैं, एक छात्र ने किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे। तो कितने छात्र उपस्थित थे? 95%। तो 95% उपस्थित हो गया। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो ये उपस्थित परसेंटेज है उसका, इसको हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, बराबर कर देंगे तो 38 के बराबर ये हो जाता है। अब यहाँ से इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से कर लेते हैं 5 × 5, 5 × 9 45, 5 × 2 10, 19 × 2 38 = 40। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 40 थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में ये बोलता है एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक के बराबर था। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। 58.5 है जो कि कितना 78% के बराबर है। तो यहाँ से 10 हो जाएगा, नीचे 1 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5850/78। इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 2 4, 2 9 18, 2 3 4, 2 5 10। इसको डिवाइड करेंगे तो टोटली कट जाएगा ये 75 बार में। तो परीक्षा में कितने अंक मिले थे उसको? 75 अंक मिले थे। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? तो 450 है, प्राप्तांकों का प्रतिशत, उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए उसको? 42% चाहिए बटा 100। यहाँ से 1 0, 5 9 45, 5 2 9 10, 2 2 9 4 21, 9 1 9, 2 2 9 18, 189 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 ये बोलता है एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50 से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक था। उसमें अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि ये क्वेश्चन में बोलता है कि जितना अंक 50% कम अंक था, कम अंक वाले और अधिक अंक वालों का परसेंटेज अनुपात ज्ञात करना है। तो ये 85 में से 40 छात्रों ने 85 में से 40 छात्रों ने इक्वल टू 40 छात्र। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? 45 इक्वल टू 40। 5 9 45, 5 8 40, 9 रेशियो 8, यही इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। ये बोलता है यदि अंजू हिंदी में 80% अंक 80 अंक में से 68, गणित में 60 में से 46 अंक, विज्ञान में 90 में से 74 अंक और अंग्रेजी में से 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू का कौन सा विषय में अधिक अंक आया। इसके लिए हमको यही करना होगा कि सबका निकालना होगा। तो ये हिंदी में, हिंदी वाले भाग को देखते हैं। 68 अंक 68 आया है 80 में से, तो इसका परसेंटेज निकाल देंगे। यहाँ से 108 हटाएं 64 इक्वल टू 80%। फिर आगे देखते हैं मैथ में। 46 अंक आया है कितने में, 60 में, इंटू 100। ये हो जाएगा लगभग और लगभग 76.67%। फिर देखते हैं आगे साइंस में। 74 अंक आया है 90 में से, इंटू 100। ये लगभग हो जाएगा 82 पॉइंट 23%। आगे है इंग्लिश। इंग्लिश में बोलता है, इसका आया है 45 में से इंटू 100। 5 7 35, 5 9 45, यानी 700/9, 77.78%। यहाँ आपका स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत हुआ, 8 हटाई 64 होता है, यहाँ नहीं होगा। 2 चौके 8, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 2 एकम 2, 2 7 14, यहाँ 85% होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम परसेंटेज किसका है, तो हिंदी का है, इसलिए हिंदी में सबसे ज़्यादा उसका अंक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपये का वेतन वृद्धि मिलता है, लेकिन अपने खाद्य वस्तुओं पर वह अपना खर्च नहीं बढ़ाता है। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। पच्चीस %, अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करता है। मान लेते हैं कि आय कुछ भी हो, ए हो। फिर वो आगे क्या बोलता है, उसको उसमें वृद्धि होती है, यानी कि उसके वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि होती है। तो हमको पता तो नहीं है कि वेतन क्या है, तो इसीलिए ए में 1000 रुपये की वृद्धि होती है। तो वो नतीजन उसे खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। 20/100। तो यहाँ से 100 कट जाएगा। 25A इक्वल टू 20A प्लस 20,000 हो जाएगा। यहाँ 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5A इक्वल टू 20,000। तो A इक्वल टू उसका प्रारंभिक आय क्या था, 5 चौके 20, 4,000 रुपये उसका प्रारंभिक आय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। अरुण की आय बाला की आय से 150% है,
चंदू की आय अरुण की आय से 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की आय 86,000 रुपये है तो चंदू की आय क्या है? तो यहाँ देखते हैं, अरुण, बाला है और एक चंदू है। तो अरुण की आय बाला की आय से 150, यानी ये 100 होगा तो ये कितना है 150। और फिर क्या बोलता है, चंदू की आय अरुण की आय से 120% है, यानी कि एक सब इसका 120 हो जाएगा 180। अब यहाँ से इसको तोड़ देते हैं हम, अब नहीं जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 43, दिया कितना है 86,000, 1 का कितना हो जाएगा 2,000। इसलिए किसका पूछा था, चंदू का आय पूछा था, तो चंदू का है कितना 18 है, तो 18 दूना 36,000 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सिंपली बैठाते जाना है, जैसे जैसे वो बोलते गया वैसे वैसे बैठाते जाना है। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा विस्तार रूप है, उसको देख लेते हैं, वो बेसिक है थोड़ा। पहले देखते हैं, वो अरुण की आय बाला की आय से 150% अधिक है। मान लेते हैं अरुण की आय x है तो 150% अधिक है इंटू x, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10 5 3 15, तो x प्लस 3x/2। अब इसका 120% है, 120/100, दो तीन 6, तो x प्लस 3x इंटू 3/5। यहाँ पे भी, इसमें भी x आएगा, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 9x बटा में 5। फिर इसको हम ये करेंगे तो x प्लस, यहाँ कितना था 3x/2 था, ये कितना आया है प्लस 9x/5। स्टार्टिंग में x था अरुण का, यहाँ हम निकाले, यहाँ से निकलेगा x प्लस 3/2x, ये निकला बाला का, और यहाँ से निकला कितना, ये निकला x प्लस 9x, तो यहाँ से ये इसका निकला, यहाँ से ये बाला का निकला, यहाँ से चंदू का निकला। तीनों का जोड़ क्या बोलता है 86,000 रुपये के बराबर है। तो इसका 10 हो जाएगा, 10x प्लस 15, 2 5 10, 5 3 15x प्लस 5 2 10, 9 2 18x इक्वल टू 86,000। टोटल को ऐड करेंगे कितना होगा 43x इक्वल टू 86, 1 2 3 और ये 10 इधर आ करके एक और 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कटेगा 2 बार में, x इक्वल टू इतना है। तो चंदू का आय कितना था, चंदू का, इसलिए चंदू का आय इक्वल टू कितना था इसका 9x/5। टोटल कितना है, x का वैल्यू कितना है, इसका था 9x प्लस 5, तो इसका कितना है 20,000 इंटू 9/5।
5, कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 1 2 और 3, तो 9 चौका 36,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इसको बैठाते चलना है। अरुण की आय बाला की आय से 150 मान लेते हैं, अरुण की आय x है, 150 बटा x, फिर यहाँ से ये x + 3x बटा 2 आएगा। फिर इसमें हम चंदू की आय निकालेंगे, फिर चंदू की आय निकल जाता है, उसके बाद तीनों को बैठा करके 86 से उसको कंपेयर कर देंगे, उसके बाद आगे का हल कर लेंगे। यहाँ x का मान, x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू निकला तो जिसका पूछ रहा है, ये अरुण का पूछ रहा है तो अरुण का निकालेंगे, बाला का पूछ रहा है तो बाला का निकाल सकते हैं, चंदू का पूछा है तो चंदू का निकाल सकते हैं। और ये है, ये भी आपका बेसिक कंसेप्ट ही है। ये बोलता है स्टार्टिंग में अरुण की आय बाला की आय से, तो बाला की आय से 150% अधिक है, तो 100 है तो इसका 150 हो जाएगा। फिर बोलता है चंदू की आय अरुण की आय से 120% अधिक है, तो 150 का 120% 180 हो जाएगा। फिर तीनों को ये करके छोटा कर लेंगे, छोटा नहीं भी कर सकते हैं तो सिंपल ऐसे ले जाएंगे, तो इसका आंसर 36,000 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। सोमनाथ, ये 2 क्वेश्चन है EMI वाला, इसको देख लेते हैं। एक, सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह वो अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये का EMI भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना % EMI में भुगतान होता है? तो ये 24 लाख है, है। इसका मंथली हम निकाल लेंगे, इसका मंथली कितना आता है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 दूना 24, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये मंथली हमारा निकल के आया, तो यहाँ से हम सिंपली इसको निकाल सकते हैं। ये बोलता है कि 40,000 का EMI भुगतान करता है, 40,000 का EMI भुगतान करता है कितने पे? ये तो मंथली निकाल रहे हैं, तो मंथली कितना था, 1 2 3 4 5 इंटू 100, तो यहाँ से 4 0, यहाँ से 4 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 2 5 10, यानी कि 20% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल जाने में उपयोग करती है। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी होगी? तो यहाँ घर पर कितना खर्च होता है, इसको कंपेयर किससे करेंगे? वो घर पर 40,000 रुपये करती है, तो 40,000 रुपये हम 40% इसका घर पे खर्च होता है, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे। 40/100 = 40,000। 1 0 1 0 चला जाएगा, क्योंकि ये इधर से कटेगा नहीं। कितना हो जाएगी? 1 2 3 4, इक्वल टू, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए है।